आज हम हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के और हरियाणा प्रदेश के जो वरिष्ठतम राजनीतिक लोगों में से जिनकी एक पहचान है पूरे प्रदेश में, चौधरी महेंद्र प्रताप जी, आज उनके निवास स्थान पर चौधरी साहब का कुशल क्षेम जानने के लिए, हालचाल जानने के लिए और परिवार से, हमारे भाई विजय से और सारे परिवार से आज हालचाल जानने के लिए हम पहुँचे हैं। आपने देखा होगा 2 दिन पहले जिस तरीके से एक ईडी ने जो कार्रवाई की, उस दिन भी हमने उसकी निंदा करी थी और वो कई कारण है क्यों हमने निंदा की, बैकग्राउंड है, केवल राजनीतिक बात नहीं है। पहली बात तो ये परिवार एक ऐसा परिवार है जिसकी ईमानदारी पर कोई उंगली तक नहीं उठा सकता। फरीदाबाद के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में इस परिवार का एक चरित्र रहा है और इनकी ईमानदारी पर, इनके व्यवहार पर आज पूरा फरीदाबाद 36 बिरादरी एक छोटा सा, कहीं तिनका भी भर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में ऐसा एक रिकॉर्ड होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, जहाँ तक जांच एजेंसियों के कार्यशैली की बात है, पिछले 12 वर्ष में केंद्रीय जांच एजेंसियां कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल द्वारा और सत्तारूढ़ दल के एजेंडे पे चलने का कार्य कर रही हैं। सत्तारूढ़ दल द्वारा दुरुपयोग केंद्रीय जांच एजेंसियों का किया जाए। लगातार देश में विपक्ष के जितने भी नेता हैं, जो भी विपक्ष की मजबूत आवाज़ है, प्रखर आवाज़ है, सभी पर जांच एजेंसियों ने इसी प्रकार की कार्रवाई की। श्रीमती सोनिया गांधी जी से लेकर मल्लिकार्जुन जी खड़गे तक, कांग्रेस के हमारे सभी बाकी सीनियर लीडर्स पर, सभी अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे अशोक गहलोत जी हों, चाहे चिदम्बरम जी हों, चाहे हुड्डा साहब हों, चाहे DK शिव कुमार हों, हमारा कोई ऐसा लीडर आपको शायद, और केवल कांग्रेस ही नहीं, विपक्ष की मैं बात करूं तो चाहे वो समाजवादी पार्टी पे हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस पे हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल पे हो, चाहे आम आदमी पे हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री तो जब बतौर मुख्यमंत्री थे उन पर कार्रवाई की गई और उनको हिरासत में लिया गया केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा बतौर मुख्यमंत्री, चाहे वो हमारा दल के ना हो, लेकिन चूँकि विपक्ष पे थे। 12 वर्ष में केवल और केवल विपक्ष के लोगों पर कार्रवाई की गई है और यदि कोई ऐसा विपक्ष का व्यक्ति है जिस पर कार्रवाई हुई और उसने उसके बाद भाजपा से हाथ मिलाया तो कार्रवाई वहीं रोक दी गई। जिसके उदाहरण अजीत पवार, जिसके उदाहरण मुकुल रॉय पश्चिम बंगाल में, जिसके उदाहरण नारायण राणे महाराष्ट्र में, तो आपको तमाम ऐसे उदाहरण दिखाई देते हैं। जिसके हमारे प्रदेश में भी उदाहरण, हरियाणा प्रदेश में आप देख रहे हैं, आदमपुर उपचुनाव से पहले क्या मुकदमे चल रहे थे और उसके बाद जिन व्यक्ति का मैं नाम ले रहा हूं उन पे मुकदमे आप देख रहे हैं उनका क्या हुआ। आप देख रहे हैं कि इनेलो के भी एक नेता थे, उन पे DA का मुकदमा चल रहा था, लेकिन क्योंकि वो पर्दे के पीछे हाथ मिला के चल रहे हैं बीजेपी से, तो ऐसे अधिक संपत्ति के उनके मुकदमे क्या हो। तो ये देश में एक खेल चल रहा है और प्रजातंत्र को कमज़ोर करने का कार्य चल रहा है। सब जानते हैं, यहाँ तक फरीदाबाद की बात है, फरीदाबाद में सब ये भी जानते हैं कि किसकी क्या पृष्ठभूमि है और इस परिवार की कैसी छवि है, और सब ये भी जानते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कि सत्तारूढ़ दल में बैठे लोग फरीदाबाद में किस तरीके से बुरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन जो जमकर भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जनता को जो लूट रहे हों, उनको तो छूट है। जो जनता को रहा है लूट, उसको है ईडी की छूट।
बीजेपी का ये नया फार्मूला है। आप देख रहे हो भाजपा राज में जनता तो कष्ट के दिन काट रही है और बीजेपी के नेता कॉलोनियाँ काट रहे हैं, अरावली काट रहे हैं, फार्म हाउसेज काट रहे हैं। और आप देखो कि ये जांच एजेंसियां विपक्ष को निशाने पर ले रही है। ये मॉडल अच्छा मॉडल नहीं है। पूरे हरियाणा वासियों के एक एक के दिल में इस बात का उस दिन बड़ा दर्द हुआ, क्योंकि जब किसी ऐसे ईमानदार पृष्ठभूमि की इतनी तपस्या करी हो, चौधरी साहब ने तो इतनी तपस्या करी इतना लंबा समय प्रदेश के लिए, और ऐसी कार्रवाई की जाए तो स्वाभाविक है किसी को अच्छा नहीं लगा। तो आज हम हालचाल पूछने आए हैं। हमें विश्वास है, न्यायपालिका पे विश्वास है, न्याय की प्रक्रिया पे विश्वास है। न्याय तो होगा ही और सत्य में जयते, सत्य की भी जीत होगी और न्याय की भी जीत होगी। न्याय प्रक्रिया पे हमारा पूरा विश्वास है, लेकिन जो हुआ बड़ा दुर्भाग्य। ईडी ने रेड की साहब, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्या मानते हैं, क्या वजह रही होगी ईडी की? आपने देखा तो मैं तो वही कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये मंशा, क्योंकि सबसे कद्दावर कांग्रेस का चेहरा फरीदाबाद में, और वो कांग्रेस का ही नहीं विपक्ष का चेहरा, और भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि विपक्ष ना हो देश में, कांग्रेस मुक्त हो, विपक्ष मुक्त हो, ताकि कोई जनता की आवाज़ ना उठाए। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है, मैं समझता हूँ ये जो सारी देश के अंदर प्रक्रिया चल रही है, उस कार्यशैली से जो मैंने आपको बताया विस्तार से, उसी कार्यशैली से जोड़कर इसे जनता देख रही है। बीजेपी में विपक्ष को निशाने पे लेने की जो कार्यशैली जांच एजेंसियों की पूरे देश में चल रही है, उसी कार्यशैली से जोड़कर जनता इसको, इस कार्रवाई को भी उसी कड़ी में देख रही है। मतलब बीजेपी में शामिल हो जाए तो सब और बाकी कांग्रेस, देखिए वो देखिए बड़ी, मैं समझता हूँ कि आप पत्रकार हैं, और आप, मैं ये बताऊँ आपको, जब हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, जब चुनाव प्रक्रिया संदिग्ध हो जाए, जब लाखों मतदाता प्रदेश के उनका मिलान ना हो, जब साम दाम दंड भेद यंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग हो और भ्रष्टाचार से अर्जित किए हुए अपार संपत्ति का दुरुपयोग हो चुनाव में, वो भी हुआ था फरीदाबाद में, भ्रष्टाचार से अर्जित की गई संपत्ति का बड़ा, तो ये पूरे देश में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ। तब जब हम कहते हैं जो लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं, तो पत्रकार साथियों, आप ये मत भूलो कि लोकतंत्र के साथ साथ आप भी खतरे में हो, क्योंकि जैसे रशिया के अंदर पहले बहुत चैनल थे, लेकिन पुतिन राज में धीरे धीरे वो एक ही चैनल हो गए। पहले प्राइवेट चैनल थे रशिया में बहुत, पहले उनको बड़ी बड़ी कंपनियों ने खरीद लिया उन चैनलों को जो पुतिन के दोस्त थे, और फिर वो धीरे धीरे जब 2-3 बार पुतिन का री-इलेक्शन के बाद इस पिछले वर्ष उन्होंने कहा ये चैनलों की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सारे चैनल एक ही खबर दिखा रहे हैं, तो वहाँ का जो दूरदर्शन था, जो राष्ट्रीय चैनल का, बोला एक ही चैनल में करो, तो सारे अब वो वहाँ पे बेरोजगार हो गए। तो हम लड़ाई आपकी भी लड़ रहे हैं, प्रजातंत्र खतरे में है तो आपका जो है पत्रकारिता भी खतरे में। इसीलिए हमें विश्वास है कि आप प्रजातंत्र को बचाने के लिए निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता के रास्ते पे चलते हुए हमारी खबर को अच्छे से कल लगवाओगे। तो साहब ये कहें कि ईडी की रेड तो कराई गई थी कि बदनामी हो, लेकिन नाम हो गया। देखिए, जब अन्याय होता हुआ देखते ही हिंदुस्तान की जनता है, भारतवर्ष है, तभी मैंने कहा कि हमें विश्वास है कि न्याय की जीत होगी, सत्य की जीत होगी। जनता जब अन्याय होता हुआ देखती है, हिंदुस्तान की जनता, भारतवर्ष की जनता, तो कहीं ना कहीं वो न्याय के साथ खड़ी होती है, और जिसके ऊपर अन्याय हो उसके साथ निभाती है। नगर निगम सदन की आज बैठक थी। गुटबाजी के चलते पार्षदों का बहुमत है, लेकिन बावजूद उसके डिप्टी मेयर नहीं चुना जा रहा, सीनियर डिप्टी मेयर नहीं चुना जा रहा, फाइनेंस कमेटी का गठन नहीं हो रहा, चुनाव हुए लेकिन अभी तक मेयर नहीं चुना जा रहा। ये देखो, ये जो भाजपा में जो गुटबाजी चल रही है, पूरे प्रदेश में ही चल रही है, लेकिन फरीदाबाद की मैं बात करूं, हमारे भाई विवेक जी भी पहुंचे हैं। विवेक जी भी हमारे, उन्हीं का इंतजार हम कर रहे थे। तो जो फरीदाबाद पूरे प्रदेश में और फरीदाबाद में बाकी जगह भी जो गुटबाजी चल रही है, ये गुटबाजी भ्रष्टाचार को लेकर है, कौन कितना लूटे इस बात को लेकर है।
और कोई कारण नहीं है। जिसको जो पद मिलना है वो मिला हुआ है, लेकिन कौन कहाँ से कितना लूटे, इस बात को लेकर ये गुटबाजी चल रही है। ये मैं समझता हूँ कि जनता का दुर्भाग्य है, ये जनता का दुर्भाग्य है। पलवल रैली में भी पलवल रैली भी भाई मैं क्या क्या एक एक उदाहरण आपको क्या बताएं, आपको खुद देख रहे हो। कभी 2-2 घंटे में उद्घाटन हो रहे हैं। वो क्या था उद्घाटन? लाइब्रेरी एक उससे वो अपना सुनो, विपुल गोयल जी, सुरेंद्र नागर आगे कर रहे हैं, लोकसभा में हमारे साथी हैं, मेरे अच्छे साथी हैं। उसके बाद किशन पाल जी कर रहे हैं। अब किशन पाल जी रैलियाँ कर रहे हैं पलवल में। मैं जनता का क्या, जैसे मैंने कहा कि जनता तो कष्ट का जीवन काट रही है। भाजपा में सत्ता में बैठे लोग कहीं कॉलोनियाँ काट रहे हैं, कहीं अरावली काट रहे हैं, कहीं आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, कहीं फीता काट रहे हैं लाइब्रेरी का आगे पीछे, मगर जनता के मुद्दों पे कोई ध्यान नहीं। पलवल में जिस तरीके से रैली हुई थी तो कहीं ना कहीं गौरव गौतम है मंत्री, उनका भी फोटो गायब रहा और जिला अध्यक्ष है उनकी भी फोटो गायब। स्थानीय विधायक को नहीं बुलाया जा रहा। चौधरी साहब, सिंपल सी बात है, अब तक कांग्रेस की फूटबाजी पर ये चुटकियां लेते थे। आजकल जिस तरीके के हालात फरीदाबाद के चल रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के? ये कांग्रेस की आपने बात कही कि फूटबाजी, बीजेपी की है लूटबाजी। ये कौन लूटबाजी पे गुटबाजी है? भाजपा की गुटबाजी लूटबाजी पे है, कौन कहाँ से ज़्यादा लूटेगा, यही कहानी है। आपने देखा इन्होंने तो अरावली बेच दी थी, ये तो अरावली बेच दी थी और अभी भी नियत इनकी साफ नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी टेम्परेरी रिलीफ दी है। ना तो जो पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव जी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने तो जस्टिफाई कर दिया था। पूरे देश में दो ही मंत्रियों का, 2 केंद्रीय मंत्रियों का बयान आया था अरावली को जस्टिफाई करते हुए कि नहीं ये सही फैसला है। बाकी किसी ने कहा नहीं था क्योंकि गलत फैसला था, तो जनता को पता था, हर आम आदमी को पता था। लेकिन इन 2 मंत्रियों को आया कि बड़ा अच्छा फैसला, हम स्वागत करते हैं। तो आप समझ सकते हो वो क्यों स्वागत कर रहे थे। एक आखिरी सवाल है मेरा। जिस तरीके से सद्भावना यात्रा चल रही है ब्रिजेंद्र सिंह जी की और लगातार जिस तरीके से गाँव आ जाए, क्या लगता है कि भाजपा को कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश जो अब चल रही है प्रदेश के अंदर? देखिए सभी कांग्रेस जन, सभी कांग्रेस कार्यकर्ता सभी अपने अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए लगे हुए हैं। आप कब शामिल हो रहे हैं इस यात्रा में? देखिए मैंने जैसे कहा कि सभी कांग्रेस जन अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद।